बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि भूल से खाना खा लिया या फिर हमको उल्टी आ गई तो इससे रोज़ा टूट जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं रोज़ा को लेकर जिनसे रोज़ा टूटता है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनसे रोज़ा नहीं टूटता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। आपको ये वीडियो पूरा देखना है और ध्यान से देखना है। मेरा नाम है समदीन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामिक इंडिया। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपको उल्टी आती है, मतलब अगर आपको खुद से उल्टी आई है, चाहे वो मुंह भर के है या ज़्यादा है, उससे रोज़ा नहीं टूटता है। बशर्त यह है कि आप उसको अंदर ना निकले, बाहर बाहर डाल दें। अगर खुद से ही अंदर चली जाती है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। अगर आप खुद उंगली डालकर चाहते हैं कि हमको उल्टी आए और आप रोज़े की हालत में हैं तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगर खुद से आती है तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अगर कोई शख्स भूल जाता है कि मैं रोज़े से हूँ और वो खाना खाता है और उसके अचानक याद आ जाए तो उसको तुरंत वहीं रोककर कुल्ली कर लेनी चाहिए। इससे रोज़ा नहीं टूटता है। अगर उसको पता चल गया कि मैं रोज़े से हूँ और फिर वो मुंह में उसके कुछ है और उसको अंदर लेके जा रहा है तो उससे रोज़ा टूट जाता है। अगर भूल कर खाया पिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आपके सामने कोई भूल कर खा रहा है तो आपको उसको याद दिलाना ज़रूरी है। अगर आप उसको याद नहीं दिलाते हैं तो आप गुनहगार हैं, यह ध्यान रखें। अगर कोई भूल से खा रहा है और आपको पता है कि यह रोज़े से है तो आपको उसको याद दिलाना चाहिए। अगर आप याद नहीं दिलाएंगे तो आप गुनहगार हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, अगर कोई शख्स बहुत कमज़ोर है और वो भूल से खाना खाता है, उसमें कमज़ोरी इतनी है कि अगर उसने खाना नहीं खाया तो उसकी बाकी इबादत पूरी नहीं होगी, तो उसको आप याद ना दिलाएं, उसको खा लेने दें। क्योंकि वो खा लेगा तो उसका रोज़ा भी पूरा हो जाएगा और उसकी बाकी इबादत भी पूरी हो जाएगी। अगर उसने नहीं खाया तो वो क्या है कि उसकी बाकी इबादतें भी रह जाएंगी और उसका रोज़ा भी नहीं होगा। तो दोस्तों, इस कंडीशन में उसको याद ना दिलाएं, कमज़ोर आदमी को, और कमज़ोर इतना कि जिससे उसकी इबादत रह जाए। और इसके अलावा मैं बात करता हूं कि नाखून रोज़े से काट सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, इससे रोज़ा नहीं टूटता है। और बाल काटने से भी रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे वो सर के बाल हों, चाहे वो जेर नाफ यानी कि शर्मगाह के बाल हों, इनसे भी रोज़ा नहीं टूटता है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चाहे बस ट्रक या फिर ये जो इनका धुआं वगैरह होता है, आप मार्केट में जाते हैं, इनका धुआं वगैरह होता है और ये हलक में चला जाता है, तो जानबूझकर तो ये जाता नहीं है, अपना आप चला जाता है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। चाहे ये गुब्बार आटे की चक्की का हो, अगर कोई आटे की चक्की जिसकी है वो काम करता है वहाँ पर और वो अपने आप चला जाता है तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अगर कोई बत्ती सुलग रही है, चाहे लोबान हो या अगरबत्ती, उसकी खुशबू हम चला कर लेते हैं और उसको नाक उसके पास ले जाकर खींचते हैं तो इससे रोज़ा टूट जाता है। अगरबत्ती और लोबान इसका धुआं अगर जल रहा है और आपको पता है कि यहाँ पे इसकी खुशबू लेनी है, तो अगर आप उसकी खुशबू चलाकर सूंघते हैं तो इससे रोज़ा टूट जाता है। अगर बाय द वे कहीं अगरबत्ती या लोबान जल रही है और आप वहाँ से निकल के जा रहे हैं और गलती से आप उसको सूंघ लेते हैं तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, किन चीज़ों से रोज़ा टूटता है, किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है। और रोज़े की हालत में किसी के ऊपर गुस्ल फ़र्ज हो गया तो इसमें आप गरारा नहीं करेंगे, क्योंकि गुस्ल में आपको गरारा करना ज़रूरी होता है। तो इसमें आप नॉर्मल जैसे वजू करते हैं उसी तरह हम कुल्ली करेंगे और नाक में पानी चढ़ाएंगे, ज़्यादा सांस नहीं खींचेंगे और इसमें आप कुल्ली करेंगे। चाहे आपको अंदर हलक तक ठंडक महसूस हो तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। और दोस्तों, अगर आप कान में या आँख में या फिर नाक में कोई दवाई डालते हैं, इससे रोज़ा टूट जाता है, ये हमको नहीं डालना चाहिए। और अगर आप सुरमा लगाते हैं, सुरमे का जो टेस्ट होता है, मज़ा होता है, वो जुबान के हलक तक चला जाए और आपको पता चले कि हमने सुरमा लगाया है, और लेकिन वो हलक तक उतर जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता है। सुरमे से रोज़ा नहीं टूटता है। बाकी आप आँख में या कान में या फिर नाक में कोई दवाई डालते हैं तो इससे रोज़ा टूट जाता है। तो दोस्तों, आपको चाहिए जो मैंने आपको बताई हैं, आप इन बातों पर ध्यान दें और अपने रोज़े को पूरा करें, उसमें कोई कमी ना आने दें।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम आपके लिए नई नई वीडियो और नई नई नॉलेज लाते रहते हैं इस्लाम के बारे में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।